अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए किचन की आसान टिप्स लेकर आई हूँ। ये किचन की टिप्स और टोटके आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुलाव या बिरयानी के लिए जब प्याज के लच्छे फ्राई करें तो इसमें थोड़ी सी चीनी छिड़क दें। प्याज जल्दी सुनहरी हो जाएंगे। अगर सालन पतला रह जाए तो इसमें 5 या 6 अदद काजू या बादाम का पेस्ट शामिल कर दें। सालन गाढ़ा और खुश्क जायका हो जाएगा। ग्रेवी से फालतू पानी खुश्क करने के लिए 2 चम्मच खसखस तवे पर हल्का सा भून लें। अब इसकी पेस्ट बनाकर सालन में शामिल करें और हल्की आंच पर पकाएं। सालन गाढ़ा हो जाएगा। पकोड़ों को नरम बनाने के लिए इसके अमेज़े में 2 चाय के चम्मच गरम तेल शामिल करें। सख्त पनीर को नरम करने के लिए कुछ देर नमक मिले गरम पानी में रख दें। पनीर नरम हो जाएगा। बंद गोभी पकाते वक्त इसकी बू पूरे घर में फैल जाती है। अगर गोभी पकाने के दौरान पैन में रोटी का एक टुकड़ा रख दें तो बू नहीं फैलेगी। फ्रिज में रखने से मक्खन सख्त हो जाता है। अगर इसे इस्तेमाल से पहले कश कर लिया जाए तो वो गर्म टोस्ट पर भी आसानी से लगने के अलावा मैदे की डो में भी अच्छी तरह गूंदा जाता है। अदरक का छिलका चम्मच से उतार कर देखें, आप छुरी का इस्तेमाल भूल जाएंगी। सेब, खीरे और आड़ू के छिलके ज़ाया न करें। इन्हें ताज़ा धनिये, हरी मिर्चों, अदरक, नारियल, नमक और चीनी के साथ मिलाकर पीसने से लजीज और ग़ज़ाइयत से भरपूर चटनी बनती है। इसे दही में शामिल करके और रायता तैयार किया जा सकता है। कोई भी दाल पकाते वक्त इसमें मसाले शामिल करने से पहले अगर थोड़ी सी हल्दी और घी या मक्खन का 1 चम्मच डालकर कुछ देर पका लिया जाए तो बिल्कुल मुनफरिद और जायकेदार दाल बनती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये किचन की टिप्स और टोटके आपके ज़रूर काम आएंगे। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।